अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाले में खुश आमदीद। आज तारीख़ है 5 नवंबर 2024। तो मौसम के लिहाज से बात की जाए तो मुल्क में स्मोक का सिलसिला जारी है। स्मोक तो नॉर्मल बात है, अब जिस तरह हर साल हम बताते हैं तो स्मोक इसी तरह रहेगी, हर साल होगा। एक आप समझ लें सीज़न है स्मोक का, जो कि हर साल होगा पंजाब के मैदानी इलाकों में, पोटोहार में और इवन पेशावर के इलाकों में। कराची के वेदर में गर्मी हो सकती है, लेकिन स्मोक जो है कम अज़ कम कराची में नहीं आती और ना फ्यूचर में कभी आने का इम्कान है। कराची का वेदर इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। सर्दियाँ नहीं आ रही, सर्दियाँ गायब हैं, गुमशुदा हैं। तो वेदर की बात करते हैं, इस हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा, क्या होगा, कहाँ बारिश हो सकती है। बारिश हो सकती है, कुछ सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है कुछ इलाकों में, जबकि मेजॉरिटी जो है मसाइल हैं, मौसम कुछ अच्छा नहीं है, गर्म मौसम ही है। तो सबसे पहले इस हफ्ते में इस हफ्ते अगले हफ्ते के शुरू में 11-12 तारीख के अराउंड खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, पंजाब के शुमाली इलाके, कश्मीर, बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला है, जिससे मौसम कुछ बेहतर होगा। तफसील से बात करते हैं तो सबसे पहले आज गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियाँ, चिलास की वादी, इसी तरह अस्तोर की तमाम वादियाँ, नागा पर्बत के मशरक़ मगरब आसपास जो सारे इलाके हैं, इस तरह स्कर्दू के इलाके, गांछे के इलाके, खरमंग के इलाके, गिलगित के, बगरोट वैली के, साथ ही हुंजा के, नगर के, फिर हमारे पास गुपस के, उसके अलावा गोजाल के, फिर यासीन के, गिज़र के। तो ये तमाम जो इलाके हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर है मामूल से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है फ़िलहाल। सर्दियाँ कम हैं इन इलाकों में, सर्दी तो ज़्यादा पड़ती है लेकिन सर्दी की शिद्दत फ़िलहाल कम ही है इन इलाकों में। आने वाले एक हफ्ते मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 10 से 12 तारीख के दरमियान, 10 से 12 नवंबर के दौरान इन इलाकों में बारिशों का एक नया सिलसिला होगा। वादियों में हल्की फुल्की बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, वादियों में भी हल्की फुल्की बारिश होगी, पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होगी और स्नो लाइन गिर सकती है। तो कुछ वादियों जो बुलंद वादी हैं, जिस तरह स्कर्दू के कुछ इलाके हैं, इसी तरह हुंजा के इलाके हैं, वहाँ पे भी बर्फबारी के इम्कान हैं, जिससे यहाँ इन इलाकों में कम अज़ कम उस बारिश के सिलसिले के बाद मौसम नॉर्मल हो जाएगा और सर्दी की शिद्दत जो होगी वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, गर्म मौसम का खात्मा हो जाएगा। अब बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर में भी इसी तरह टेम्परेचर जो है 4 से 5 डिग्री मामूल से ज़्यादा चल रहे हैं। नीलम में, वादी नीलम में पिछले हफ्ते में एक अच्छी बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला था, लेकिन वो बर्फ़ अब पिघल गई है और आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल जो अगले एक हफ़्ता है मौसम ज़्यादातर खुश रहेगा वादी नीलम में। अलबत्ता 10 से 12 नवंबर के दरमियान जो है वादी नीलम के तमाम मकामात पर बारिश होगी, वादियों में कुछ जगह स्नोफॉल होगी, पहाड़ों पर ज़बरदस्त स्नोफॉल होगी। इस तरह मुजफ्फराबाद के इलाके हैं, लीपा के इलाके हैं, सदनोती के इलाके हैं, बाग के इलाके हैं, रावलाकोट, पूंछ का पूरा इलाका है, फारवर्ड कोहटा के इलाका है, बंडी अब्बासपुर है, हजीरा के इलाके हैं, फिर कोटली है, पलंदरी है, इसके अलावा साउथ में को हमारे भिम्बर है, जम्मू साथ ही फिर मीरपुर के इलाके हैं। तो ये जो सारी बेल्ट है, यहाँ पर भी आने वाले एक हफ़्ते में मौसम खुश्क रहेगा। 10 से 12 नवंबर के दरमियान इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, पहाड़ों पे यहाँ बर्फबारी होगी और वादियों में एक अच्छी बारिश होगी इन इलाकों में, जिससे मौसम जो है नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल सर्दी वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा के सबसे पहले शुमाली इलाकों से शुरू करेंगे। शुमाली इलाके जिसमें चित्राल के इलाके हैं, लोअर चित्राल, अपर चित्राल, मस्तुक के इलाके हैं, कोरम्बर लेक के इलाके, इसी तरह फिर दरोश के इलाके, मेरखनी के इलाके, साथ ही फिर कमराट वैली, शिरंगल के इलाके, दीर के इलाके, लोअर दीर के इलाके, और फिर बटखेला के, तिमरगरा के, मालाकंड पास के, मिंगोरा के, बरी कोट के, मट्टा के, और फिर ख्वाजा खेला के, मालम जब्बा के, कालाम के। तो ये जो सारी सवात की हमारी बेल्ट है, इसमें इसी तरह इन बेल्ट में फ़िलहाल मौसम खुश्क है, टेम्परेचर ज़्यादा चल रहे हैं इन इलाकों में भी, लेकिन 10 से 12 नवंबर के दौरान इलाकों में एक अच्छी स्पेल होगा, पहाड़ों पे अच्छी बर्फबारी होगी और वादियों में एक ज़बरदस्त अच्छी बारिश होगी, जिससे सर्दी जो है यहाँ पे वापस आ जाएगी। इस तरह जो इनके मशरक़ के इलाके हैं, जिसमें बुनेर के इलाके शामिल हैं, बमपोखा के इलाके शामिल हैं, साथ ही फिर डिस्ट्रिक्ट शांगला है, शांगला टॉप है, फिर बिशाम के इलाके हैं, कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान। तो इन इलाकों में भी जो 10 से 12 नवंबर के दरमियान अच्छी बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। हज़ारा की रीजन की बात करें, बालाकोट की, मानसेरा की, शिंक्यारी की, बटल की, हरीपुर की, एबटाबाद की, नथिया गली और गलियात के तमाम एरियाज़। इसी के साथ फिर हम स्वाबी की, टोपी के इलाके की कुछ बात करते हैं। तो इन इलाकों में 10 से 12 नवंबर के दरमियान एक अच्छी बारिश के इम्कान और बुलंद पहाड़ों पर यहाँ भी बर्फबारी हो सकती है। वादी पेशावर की बात करें तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल है वादी पेशावर में। पेशावर के इलाकों में, मर्दान के इलाकों में, चारसदा के, शबकदर के,
खैबर एजेंसी और खैबर का ज़िला जो है उसमें, नौशहरा में, पब्बी में, इसी तरह फिर छोटा लाहौर में, हमारे पास मनकनी में, और फिर हमारे पास मिनाई में, तो ये जो और यार हुसैन में, तो इन इलाकों में भी अभी 4 से 5 दिन मौसम खुश्क रहेगा। 10 से 12 नवंबर के दरमियान एक अच्छी बारिश इन इलाकों में हो सकती है, जिससे मौसम जो है नॉर्मल हो जाएगा। इन इलाकों में गर्मी की जो ये गर्म अभी मौसम है ये कम हो जाएगा, सर्दी बढ़ जाएगी इन इलाकों में। कोहाट की बात करें, करक की बात करें, हंगू की बात करें, लाची की बात करें, इसी के साथ फिर वज़ीरिस्तान के पारा चिनार की बात करें, दर आदम खेल की बात करें, और औरकज़ई एजेंसी की, वादी तीरा की, वज़ीरिस्तान की, साउथ नॉर्थ वज़ीरिस्तान, बनू की, डी खान की, तो इन इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा। और बनू डी खान के इलाकों को छोड़कर और लकी मरवत के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में 10 से 12 नवंबर के दौरान एक अच्छी बारिश होगी, और बुलंद पहाड़ जो है वज़ीरिस्तान के, वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो सकती है। ये हो गया शुमाली पाकिस्तान कवर। तो इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब के मौसम की। तो पंजाब का जैसे आपको पता है खबरों में भी काफ़ी सरगर्म है पंजाब का ख़ित्ता आजकल, और स्मोक के लिहाज से काफ़ी बातें हैं, काफ़ी ज़ेर बहस है। तो स्मोक की जो इंटेंसिटी है पंजाब के जो मैदानी इलाके, ख़ुसूसन जो एग्रीकल्चर हब है, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, इसके साथ मुल्तान डिवीज़न, भावलपुर डिवीज़न, तो इन इलाकों में साहिवाल डिवीज़न, इन इलाकों में स्मोक की शिदत इसी तरह 3-4 दिन ज़्यादा रहेगी। जबकि ये स्मोक जो है पोटोहार के इलाकों में फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता, और पोटोहार के तमाम इलाकों में स्मोक रहेगी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान, 10 नवंबर तक। उसकी इंटेंसिटी आने वाले हर दिन के साथ बढ़ती जाएगी। और पंजाब में जबकि बारिश का जब सिलसिला आएगा 10 से 12 नवंबर के दौरान, तो उसमें बारिश तो पंजाब के शुमाली इलाकों में है, लेकिन स्मोक की इंटेंसिटी पंजाब पूरे में कुछ दिनों के लिए कम हो जाएगी। तो वैसे मौसम की बात करें तो पंजाब में खैबर जो अटक के इलाके हैं, जो सच के इलाके हैं, फ़तेह जंग के इलाके शामिल हैं, हज़रों के इलाके शामिल हैं, जंड के इलाके शामिल हैं, को उसी तरह फिर पिंड सुल्तानी के इलाके शामिल हैं, साथ ही हमारे पास पिंडी घेब के इलाके हैं, खोड़ के इलाके हैं, मियाल के इलाके हैं। तो ये सारी बेल्ट है अटक डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मौसम खुश रहेगा। 10 से 12 नवंबर के दौरान एक अच्छी बारिश हो सकती है इन इलाकों में, जिसके दौरान यालाबारी के इम्कानात भी और आंधी के इम्कानात में। बारिश के बाद जो है मौसम नॉर्मल हो जाएगा। पिंडी, इस्लामाबाद, गुजर खान, चक्री, रवात, मंदरा, मरी के इलाके, हसन अब्दाल के इलाके, वाकेंड के इलाके, इन इलाकों में 10 से 12 नवंबर के दौरान एक अच्छी बारिश होगी, और इंशाल्लाह यहाँ भी मौसम जो है, जो गर्म मौसम चल रहा है वो उसमें कमी आएगी और मौसम नॉर्मल हो जाएगा। चकवाल, तलागंग के इलाके, चोआ के इलाके, सुहावा के, दीना के, जेलम के, पेड़ान खान के और खुशाब के वो शुमाली इलाके, यहाँ भी बारिश के इम्कानात हैं और मौसम यहाँ भी बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ साथ तो गुजरांवाला डिवीज़न के कुछ इलाके हैं, जिसमें शुमाली की गुजरांवाला डिवीज़न है, जिसमें हमारे पास वज़ीराबाद के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, सियालकोट के इलाके हैं, डस्का के इलाके, इन इलाकों में भी 10 से 12 नवंबर के दौरान बारिश के इम्कानात हैं और मौसम बेहतर हो जाएगा। सरगोदा की बात करें, सरगोदा, मंडी, बहाउद्दीन और हफ्साबाद के महदूद इलाकों में 10 से 12 नवंबर के दौरान बारिशों के इम्कानात हैं, जिससे यहाँ भी मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा, स्मोक की इंटेंसिटी यहाँ कम होगी। इसके अलावा जो सेंट्रल पंजाब है, फैसलाबाद के इलाके, समुंदरी के इलाके, खुणियावाला के इलाके, जड़ावाला के इलाके, टोबा टेक सिंह के इलाके, इसी के साथ पीर महल के इलाके, चिन्योट के इलाके, झंग के इलाके, लाहौर के इलाके, शेखुपुरा के इलाके, ननकाना साहिब के इलाके, ओकाड़ा, दीपालपुर और पतोकी, रिनाला खोर्द, ये जो सारी बेल्ट है इसके इलाके, और मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, चिश्तियाँ, हारूनाबाद, साथ ही जलालपुर पीर वाला और जो रहीम यार खान, डेरा गाजी खान के इलाके, सारी बेल्ट है। यहाँ पर फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा, स्मोक की इंटेंसिटी कुछ कम हो सकती है, लेकिन बारिश के यहाँ इम्कानात नहीं है। कुछ सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी 10 से 12 नवंबर के दरमियान या उसके बाद। तो पंजाब कवर हो गया। इसके बाद अब सिंध की बात करेंगे तो सिंध में भी इसी तरह गर्म मौसम है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं गर्मी के नवंबर के महीने में। कराची में जो अक्टूबर का महीना गुजरा है, ये तकरीबन पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन अक्टूबर का महीना था। नवंबर में ट्रेंड जारी रहेगा। कराची की बात करें तो कराची में फ़िलहाल गर्मी की शिद्दत कुछ कम हुई है, हीट इंडेक्स कुछ कम हो गए हैं। अलबत्ता 10 से 12 नवंबर के दरमियान कराची में कुछ मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा, और बारिश के इम्कानात फ़िलहाल कराची, ठट्ठा, बदीन के इलाकों में नहीं है, नवाबशाह के इलाकों में है। सखर और नवाबशाह, लाड़काना, इन इलाकों में कोई बारिश के इम्कानात नहीं है। इसी तरह थरपारकर के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, गर्मी की शिद्दत जो है कुछ कम होगी, लेकिन सर्दी नहीं आ रही इन इलाकों में। बलूचिस्तान की बात करते जाते हैं। बलूचिस्तान के जो बहुत शुमाली इलाके हैं, कुछ शुमाली इलाके जिसमें बारखान के इलाके हैं, वहाँ पे 10 से 12 नवंबर के दौरान कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी कोयटा, कल्लात, ज़ियारत के इलाके, नसीराबाद के इलाके, उसके अलावा हमारे पास केश मकरान के इलाके, साथ ही फिर खुजदार के इलाके, लसबेला के इलाके,
लसबेला में कुछ इलाकों में बारिश के इम्कान हैं। तो बलूचिस्तान में तमाम में फ़िलहाल मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा, बारिश के इम्कान नहीं। जैसे आपको पहले बताया था कि बारिश जो है वो कम है, नवंबर में भी ये ट्रेंड रहेगा, कुछ इलाकों में बारिशों की, शुमाली इलाकों में अक्सर दिसंबर में भी ट्रेंड रहेगा। इंशाल्लाह जनवरी से अच्छी बारिशों के इम्कान हैं मुल्क के तमाम इलाकों में। शुक्रिया।